लिख लिया भाई हेडिंग डाल के? बेटे अब बात नहीं, जरा थोड़ी देर के लिए अभी मैं डेरिवेशन कराऊंगा अपना, आप दिखाई दे जाएगा, ठीक है? तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम पढ़ने के मूड में होते हैं तो चीज़ें तब दिखाई देती हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूँ मैं? गुड बॉय, लड़का अच्छा है यार। अभी हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सी लाइन करा, इक्वेटोरियल लाइन करा, ठीक है? अब इलेक्ट्रिक पोटेंस में दोनों चीज़ें हैं। एक्स बेटे इसे उज्जवल बाद में कर लेना। तो एक्सी लाइन में क्या हुआ? क्या लिखा हुआ है? दिखा दिखा दिखा। मैं तो यार चुप बैठ ना तू यार। कोई बात नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ ना आपको। नोट्स आपको तैयार करने हैं और याद आपको करने हैं, ठीक है ना? चलिए, ये हो गया डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, सेंटर ओ, डिस्टेंस 12। और इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है कि इसके बाइसेक्टर की आप बात कर रहे हैं और इसके से आर डिस्टेंस पर जो है एक पॉइंट है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। कैसी क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वेक्टर के स्केलर? स्केलर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं बचा इसमें, सीधी सी बात ये हो गई। तो इसकी इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। आपने इसे कोई नाम दे दिया ए, डाइपोल को बी, जिसके पॉइंट को नाम दिया एक्स, ये लेंथ होगी एल, ये लेंथ हो गई एल। तो ये कितनी होनी चाहिए बाय द पाइथागोरस थ्योरम? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी इतनी होनी चाहिए। लेकिन हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे जैसे हम पहले वाले पार्ट में हमने करा था। कौन से वाले पार्ट में? इलेक्ट्रिक फील्ड का जब इक्वेटोरियल लाइन फाइंड करी थी। इसमें सिंपल तरीका क्या है कि आपको फाइंड करना है टोटल पोटेंशियल। तो आपने कहा ठीक है सर, V इक्वल टू हो गया आपके पास V1 प्लस V2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक बात ध्यान रखना है, जो भी क्वांटिटी स्केलर होंगी साइन का यूज करेंगे आप। निगेटिव है निगेटिव लगाएंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे। अब V1 का मतलब क्या है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। आर की बात करते हैं। अब देखो आर तुम लिखो किस तरीके से, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आपकी आर कहलाएगी। वो डिस्टेंस कितनी है? बी एक्स है, ठीक है? आपने कह दिया सर बी एक्स, उस फॉर्म में नहीं लिखा कि अंडर रूट निकालने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। निगेटिव चार्ज की वजह से ड्यू टू माइनस के क्यू, तो वी टू इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट सर माइनस के क्यू अपॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितनी है? ए एक्स है। दोनों वैल्यू पुट अप कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और इस दोनों का आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। देन v इक्वल टू कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट इंटू क्यू अपॉन बी एक्स माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट इंटू क्यू अपॉन ए एक्स। अब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है, दोनों इक्वल है। आप ये भी कह सकते हैं सर बी एक्स इक्वल टू किसके है? ए एक्स के। आप ये भी कह सकते हैं एक्स बराबर किसके है? बी एक्स के है। तो आपने दोनों वैल्यू को यहाँ पर लिख दिया कि सर ठीक है ए एक्स इक्वल टू बी एक्स भी कह सकते हैं या बी एक्स इक्वल टू ए एक्स, वो तुम पर डिपेंड कर रहा है। वैल्यू को पुटअप कर दो यहाँ पर सर v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू क्यू अपॉन बी एक्स। यहाँ पर मैंने ए एक्स कर दिया, ए एक्स माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू क्यू अपॉन ए एक्स। ये दोनों वैल्यू सेम है, कट हो गई, तो v इक्वल टू कितना हो गया? 0। इज दैट्स मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज 0। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज नॉट 0। ये बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। रीजन इस पॉइंट पर एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके लिए क्वांटिटी होता तो उसमें भी एंगल का केस बनता।
यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ स्केलर क्वांटिटी है तो आप साइन को लेकर चल रहे हैं, निगेटिव तो निगेटिव का साइन आपने यूज करा, प्लस हो तो प्लस का साइन आपने यूज करा, तो ये हो गया। और दूसरी बात आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया कि प्रूव दैट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, ये मतलब हुआ, तो मैंने यही बात प्रूफ करके दिखाई। तो एग्जाम में आपसे वो ये नहीं कहेगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, आप सीधा ये कह देगा कि प्रूव दैट कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। और दूसरी बात, अब इसने ड्यू टू डाइपोल कहा, तो डाइपोल का मतलब ये नहीं कि साहब इस 0 में भी डाइपोल को मेंशन करोगे, यहाँ तो मतलब ही नहीं उठ रहा है। लेकिन हाँ, लेकिन डाइपोल की हेल्प से आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया, तो अगर आप चाहते हैं कि सर मैं यहाँ पर प्रूफ करके दिखाऊं, तो फिर उसके लिए मुझे ये वाला जो डिस्टेंस है उसको पुटअप करना पड़ेगा, बात फिर भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी कट हो जाएगा। और हमें लेकर क्या आना है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, जब चार्ज ही की वजह से वैल्यू 0 हो रही है तो डाइपोल की वजह से भी 0 ही होगा। तो क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि सर ठीक है, एट दैट पॉइंट पोटेंशियल इज 0। ठीक है, तो लिखो इसमें, लेट ए कंसीडर ए डाइपोल ए बी, हाँ डेफिनेशन नहीं इसके बारे में अभी नहीं, जो आपका हैंडल उसके बाद लिखना है, हेडिंग के बाद। लेट अस कंसीडर an electric dipole AB consists of two charges minus q and plus q, minus q and plus q, q and plus q, separated by minus q and plus q, separated by small distance 12, find the electric potential due to dipole at point x will be, ठीक है, अब डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन नोट। तुमने पहले नोट कर लिया होगा, शाबाश। नहीं मैं बेटे आपकी नहीं बात यूँ नहीं है, बात उन्होंने कर लिया ना। हाँ हाँ, आपकी तो बात ही नहीं हो रही है, आप तो यूनिक हैं। उज्जवल कहाँ था भाई, 2 दिन से, जिस दिन टेस्ट लिया उस दिन तू चला गया। हाँ वो तो आ जाता है काम। नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ काम झूठ आता है, काम सच में होता है। और जब पता न हो ना कि आप बैठते बाइक पर चल जाए कि आज टेस्ट है, तब जरूर याद आता है काम कि अरे ये काम निपटा लेते हैं, इससे तो अच्छा है। हाँ नहीं मैं कब कह रहा हूँ भाई, मैं डरता हूँ टेस्ट से। तो अभी मैं टेस्ट कॉपी चेक करूँगा तुम्हारे सामने। यस यस यस, क्यों नहीं करनी चाहिए, बस ऐसे बच्चे अच्छे लग। नहीं नहीं बेटा आप यू आर रॉन्ग, कभी नहीं पूछता है ये। टॉपर ऑफ द, कौन सा स्कूल है बेटा आपका, दीवान, टॉपर ऑफ द दीवान, बेकार की बात। इसे अगर कोई से कुछ कह रहा है तो समझिए वो मुझे कुछ कह रहा है, समझ रहे हैं। जैसा होता है कटप्पा की बाहुबली की तलवार को। हाँ। लेकिन फिर ध्यान रखना, ये नहीं कहेगा कुछ, जवाब फिर मैं ही दूंगा सही में।
हाँ, मतलब तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो, समय अच्छा लगता है ये कि बहुत से तो ऐसे भी यहाँ पर कहते सर सैंडविच खिलाएंगे आज, अपनी बात पे रही नहीं। हो गया भाई हैं? देख मैं क्रैक हूँ तो ये भी क्रैक है। अब ये मारेगा नहीं, ये मारेगा तो मैं तो, ये मारेगा तो मतलब मैं मारूंगा, कोई से कुछ कहेगा तो मैं कुछ कहूँ। इसके बच्चे कुछ मत कहो, गुड बॉय। बे इसी का स्टोरी मैं जानता हूँ, ध्यान रखिए। जो कुछ होते हैं ना उनसे दुनिया चिढ़ती है। होशियार, देख एक से बढ़ के एक है यहाँ से तो। आज के काफ़ी है ये। माय फ्रेश, दिस इज माय फेवरेट। ओ भाई ठीक है आप, बढ़िया। हाँ, चलनी चाहिए भाई, रुके ना जिंदगी। औरों के चक्कर में मत आना, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। मैं किसी को नाम लेके नहीं कह रहा हूँ, अब कोई कुछ समझता हो समझ जाए भाई। नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, काफ़ी है मतलब 15 मिनट भी ना हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, बेटे सिलेबस पूरा करना पड़ेगा पहले यूटी का जो है सेशनल का, ठीक है, उसके बाद ही इसके बाद वो पढ़ा है कैपेसिटेंस। आज मैं कोशिश करूंगा कि ये पोटेंशियल वाला पार्ट पूरा हो जाए, ताकि कल हम स्टार्ट करें इसके न्यूमेरिकल्स। 2-3 में कंप्लीट करने के बाद लास्ट बजाय पोटेंशियल, क्योंकि 2 चैप्टर आने आने आपके, और बहुत वाइड एरिया है उसका पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाले पार्ट का। पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान देना बेटे, यहाँ पर पहले यहाँ समझ लो, अपना आप समझ में आ जाएगा। 2 चार्जेस है मेरे पास Q1 एंड Q2, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई R। दोनों चार्ज सेम चार्ज, प्लस के भी कह सकते हैं आप, माइनस के चार्जेस भी कह सकते हैं। अब इसमें से एक चार्ज सोर्स है, एक चार्ज टेस्ट है। तो Q1 के हो गया आपका सोर्स चार्ज, Q2 हो गया आपका टेस्ट चार्ज। अब तो सारे क्वेश्चन का आंसर देना कि अगर मैं Q2 चार्जेस को जो R डिस्टेंस पर है सोर्स चार्जेस है उसको नज़दीक लेकर आऊँगा, नेक्स्ट, ठीक है, उसके पास लेकर आऊँगा, तो कैसा फोर्स मुझे फील होगा? भैया मैं जब पूछूं जब आंसर दे दियो, मैं अट्रैक्शन नहीं, रिपल्सन। मुझसे पहले पूछ लिया करो बताने से पहले कि क्या बताना है। हाँ यस यस बिल्कुल भी, हाँ रिपल्सन कह दो, बहुत बढ़िया। कैसे होगा भाई, अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी कोई बैठे हैं, समझो समझो, ठीक है। सेम चार्ज के बीच फोर्स लगते हैं रिपल्सन। अब थोड़ा समझे ध्यान से कॉन्सेप्ट को। जैसे जैसे आप इस चार्जेस को इसके पास लेकर जाओगे, आप एक रिपल्सन फोर्स को फील करोगे, और आप चार्जेस टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास जब आप लेकर जा रहे हो तो आपको कोई ना कोई वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसे आप नाम दे देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर एनर्जी। ये बात ध्यान रखना। स्प्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, आपने कोई स्प्रिंग कंप्रेस लगा रखे यहाँ पे, आपने इसमें खींच दी, तो आपने जो वर्क किया वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ ये नहीं, पता क्या चलेगा, जब आप इसको छोड़ोगे तो क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा। कंप्रेस कर रहे हैं तब उसको छोड़ दिया आपने, तब क्या करता, मूविंग कर रहा है। तो वो यही बात कह रहे हैं कि जब दो चार्जेस में से आप एक चार्जेस को दूसरे चार्जेस के पास लेकर आते हैं, तो उस कंडीशन में ये दोनों चार्जेस आपस में दूसरा फोर्स अप्लाई करते हैं, रिपल्सन के फोर्स। तो चार्जेस को नियर लाने के में जो आप वर्क कर रहे होते हैं, वही वर्क क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाता है। उसे आप क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब बात क्लियर हो गई। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और यही एनर्जी जब बैटरी में जाती है तो स्टोर हो जाती है, और इसी का आप यूज़ करते हैं चार्जेस को फ्लो करने में, बैटरी से बल्ब जलाने में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सिर्फ V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन Q2, क्योंकि तो आप दूसरे चार्जेस को लेकर आ रहे हैं, ना कि पहले वाले चार्जेस को। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई का W इक्वल टू हो गया Q2 इंटू V। V मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हमेशा सोर्स चार्ज का होता है। तो W इक्वल टू सर Q2, और इसका फॉर्मूला परसों डिराइव करवाया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट इंटू Q1 अपॉन R, क्योंकि आपने सोर्स चार्ज Q1 ले रखा है। तो सोल्व करके कितना आ गया कि सर W इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट Q1 Q2 अपॉन R।
दिस इज नोन एज वर्क, जो आपने किया चार्जेस को नज़दीक लाने में। अब यही वर्क आपका एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो आपने इसे कह दिया W को U, कैपिटल U, सिंबल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट Q1 Q2 अपॉन R। यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ठीक है, क्लियर यहाँ तक हुआ। देखो इसके बारे में, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम of charges of a system of charges is the work done in bringing those charges from infinity to each other, from infinity to near each other, near each other to form the system, FORM, to form the system। ठीक है, अब इसको नोट करो, उसके बाद इसके कुछ केस स्टडी करते हैं। अरे तो इसकी बात तो कहने दे, मैं इसकी बात का जवाब देने के तक खड़ा हूँ ना, तो परेशान क्यों हो रहा है? तो उसका मतलब अब मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कर रहे हैं? क्या फर्क है? कहाँ से बेटे? ये वाला, यही वर्क एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो इसी स्टोर हुई एनर्जी को आपने नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यूजर रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तो वो सबका ठीक है। मतलब अगर कोई सीखना चाह रहा है तो तुम उसे सीखने मत दो, उस पर कमेंट करो है? तुम नहीं जान, तुम तो नहीं करते ना वो। हाँ, मेरी सोच खराब है। होता है सही। नहीं मैं नहीं कहता हूँ, दिमाग खराब ना करे, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है यार। केस फर्स्ट, अब जिससे पूछा जाएगा वो आंसर देना। माइनस क्यू माइनस के क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू साइड ए, तो ये साइड कितनी होगी? और इसके स्क्वायर को नाम दिया ए बी सी डी। अगर इस स्क्वायर की ईच साइड इज ए सेंटीमीटर, तो डायगोनल की साइड कितनी होगी? A√2। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास कोई भी आपको डायग्राम दे देगा। अधिकतर क्वेश्चन जो आते हैं तो स्क्वायर में आएंगे, ट्रायंगल में आएंगे, और आपसे कहेगा फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टोटल या ऑफ द सिस्टम या कंप्लीट सिस्टम। अब कंप्लीट का मतलब हो गया इसमें आपको साइड भी कवर करने हैं, डायगोनल भी कवर करने हैं, दोनों ही पार्ट, ये दोनों पार्ट भी, ये दोनों पार्ट भी, तब डिराइव होगा टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब
करने का तरीका सिंपल है सर, ठीक है। आपने कहा कि फॉर्मूला आपने बता रखा है u इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R, इसका अप्लाई करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे, सबका अलग अलग फाइंड करोगे, तो क्वेश्चन बनता है बहुत लेंथी। भाई इन दोनों के बीच की एनर्जी होगी प्लस इन दोनों के बीच लगभग 4 बार आपको ये ऐड करना पड़ेगा और 2 बार आपको ये डायगोनल ऐड करना पड़ेगा 6 टाइम्स। तो पहले ये देख लो कि कौन से दो पार्ट की एनर्जी सेम हो सकती है। माइनस क्यू ठीक है, ये प्लस क्यू ये भी ठीक है। चलो अगर मैं इन दोनों के बीच की एनर्जी निकालता हूँ माइनस क्यू प्लस क्यू, तो किसके इक्वल होगी? इस वाले पार्ट के इक्वल होगी। तो एक पार्ट निकाल दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर, दूसरा अपना आप कवर हो गया। ठीक है, इस वाले की सॉल्व किया तो अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 से मत कर देना गलती से भी, रीजन ये प्लस में है ये माइनस में। अगर चार्जेस सेम कर दें, चलो पहले सेम कर दिए, तो कोई से दो के बीच की फाइंड करी, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरा कवर हो गया। तो आप ऐसा कह दी, ठीक है सर, u इक्वल टू यू डैश किसकी हो गई? ये कंप्लीट की हो गई, प्लस u डबल डैश ये किसकी हो गई? डायगोनल्स की हो गई। अब करो सॉल्व इसको, u डैश सॉल्व किया 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट, चार्जेस कितना, ये भी सेम चार्जेस हैं तो क्यू ये भी क्यू कितना हो गया? क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ये तो केवल एक पार्ट की निकल कर आई है, आपको पूरे स्क्वायर की निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 4। तो यू डैश कितना आ गया सर? 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए। अब रही बात डायगोनल की, चार्जेस सेम है, एक बार अप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर तो दूसरा भी कवर हो जाएगा। u डबल डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए मल्टीप्लाई बाई। अब डिस्टेंस की बात करें, इसकी डिस्टेंस है a√2, इसकी है a, तो a√2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो v u डैश डबल डैश इक्वल टू हो गया 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट सर क्यू स्क्वायर अपॉन a√2। अब करना क्या है? दोनों को ऐड करना है, कंप्लीट सिस्टम फाइंड की एनर्जी फाइंड हो जाएगी। देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो u इक्वल टू, इस कौन सा पार्ट कॉमन है इस वाले पार्ट में, इसमें इस वाले पार्ट में 1/4 पाई कॉमन है, क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन है, ठीक है, साथ में 2 भी तो कॉमन है, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि इस दोनों पार्ट में ये वाली वैल्यू ही क्या है? कॉमन है। क्या रह गया यहाँ पर? केवल 2 बचा, यहाँ क्या बचा? 1/√2। इसकी एनर्जी आ गई। वैल्यू गिवन होगी तो पुट अप करेंगे, अदरवाइज आंसर इस फॉर्म में भी आ सकता है। करना कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ये चेक करना होता है कि कौन सा सिस्टम, कौन सी साइड दूसरे के इक्वल है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि भाई सब आपको अनइक्वल दे देगा, उस केस में क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जामिनर आपको दे, क्योंकि उसको भी पता है आपके पास इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में कि आप सॉल्व करेंगे। अब आप पहले स्टडी तो हो गई इसकी स्क्वायर की, दूसरी हो गई केस की, अब इसमें 3-4 केस बन जाएंगे। ये नेगेटिव माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, जैसा भी मैंने आपसे किया, तो वो और लेंथी हो गया, उसमें और साइड ऐड हो गई। बस आप कोशिश ये करें जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तब चीज़ों को मिनिमाइज़ करें, मैक्सिमाइज मत करो। मिनिमाइज़ करोगे तो जैसे आपने यहाँ पर के 4 से मल्टीप्लाई, ये सोल्व हो गया, ठीक है, यहाँ का 2 से मल्टीप्लाई, तो ये सोल्व हो गया। आपको ऐड करना, तो आपने कहा सर मुझे कॉमन दिख रहा है, तो एक्स्ट्रा लाइन क्यों लिख रहे हो? फिर आप नहीं ऐड करके दिखा दिया, इतना होगा। हाँ, ये आएगा थोड़ा सा प्रैक्टिस पे, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कौन से वाले बेटे? फिगर गिवन होगी, एक स्क्वायर दे रखा है, एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर सेम चार्जेस है, माइनस क्यू प्लस के क्यू, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर इज a सेंटीमीटर, तो डायगोनल की तो भाई a√2 ही होगी, ठीक है, तो वो गिवन होगा क्वेश्चन में आंसर, ठीक है। अब आपको इसी टोटल सिस्टम की एनर्जी फाइंड करनी है, तो टोटल तो भैया ऐड करना होगा। दूसरी बात डायरेक्शन नहीं है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर नेगेटिव साइन है ना, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तो भैया नेगेटिव साइन यूज करोगे बिल्कुल, क्योंकि एनर्जी इसके लिए क्वांटिटी होती है, बिल्कुल आएगा भाई। देख, लास्ट क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है उज्ज्वल कभी कभी कि यहाँ पर जो है
आंसर चेंज हो जाए, ये फर्क पड़ जाएगा। क्या आप यहाँ पर आपने कर दिया -4 हो गया, ठीक है, वहाँ पर तो +2 है, तो -2 नहीं बचेगा, वैल्यू तो चेंज हो गई ना, तो आंसर वहाँ चेंज हो जाता है। तो इसलिए हर साइन का इफेक्ट पड़ेगा, नोट डाउन। ये मैंने कहा कि भाई मुझे ये दिखाई दे रहा था कि मैं अगर एक की वैल्यू निकालूंगा तो ये चारों के इक्वल है, तो मैंने इसे यू डैश कह दिया पूरे के पूरे स्क्वायर को, तो मल्टीप्लाई बाय 4। यू डबल डैश हो गया डायगोनल का, कि भाई इन दोनों की फीस की फाइंड कर ली, 2 से मल्टीप्लाई कर, डायगोनल भी कवर हो गए दोनों, फिर दोनों को ऐड कर दिया। मैंने क्या कहा, तुम मैक्सिमाइज तो बहुत हो सकता है, ये मिनिमाइज तुम पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड में, दूसरी बात 12th में, तो इतना मैक्सिमाइज करोगे ना तो उतना टाइम नहीं बचेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए। हो गया। अक्षिता मैडम के पास पानी होगा, मैडम के पास। भाई मुझे ध्यान है, और ठंडा रखा, चिल ला जा दो। तो बता, अब तो इससे पानी लिया तो ये मना कर रहा है। ऐसी बात नहीं यार, भेदभाव किसके साथ नहीं करते हम। सुनो भाई ध्यान से, ये हो गया उसका पार्ट, क्या ना, ठीक है। अब ट्रायंगल की बात करते हैं, हो गया शिव, ये होगी।
अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको इसका केस का, और सॉल्व कर आंसर निकाल के बताएं कितना आएगा। माइनस के क्यू प्लस क्यू माइनस के क्यू, डिस्टेंस ए से इंटरमीडिएट ट्राइंगल की, क्योंकि दो ही साइड पे क्वेश्चन आता है ट्राइंगल पर स्क्वायर पे, ठीक है। चार्जेस गिवन होगा। देन फाइंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। करिए फाइंड, पूरे सिस्टम की एनर्जी फाइंड करनी है। तीनों पर चार्जेस आर सेपरेटेड, अलग अलग, सेम चार्जेस नहीं है। लेकिन हाँ ये बात जरूर ध्यान रखना, जब आप सिस्टम की एनर्जी फाइंड कर रहे हैं तो पूरी की पूरी एनर्जी को, पहले तरीका यही होगा आपका, U इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। बस इसमें चेक आपको ये करना है, आप U डैश अगर ले रहे हैं तो किस तरीके से लेंगे, और U3 अगर आप लेंगे तो किस तरीके से लेंगे। पहले खुद सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, और मैच करना कि आप गलत तो नहीं थे कहीं। रफली नोट करना, फेयर में नोट मत करना, इसको रफली करके दिखाओ पहले कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि इसके बाद हमारा केवल एक टॉपिक रह जाएगा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। देन आफ्टर दैट थ्योरी कंप्लीट होगी पोटेंशियल की, और मैं इसके बाद सीधा स्टार्ट करूँगा कैपेसिटेंस। उसके बाद कंबाइन इसके न्यूमेरिकल लूँगा, पोटेंशियल वाले के और कैपेसिटेंस वाले के, ताकि हमारा सिलेबस भी हो जाए और रनिंग में काम चलता भी रहे। फिर आपका टेस्ट हो जाएगा। क्या वो हो गया सॉल्व? क्यों समझ नहीं आया बेटे? इन दोनों के बीच के एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करो। ये माइनस क्यू प्लस क्यू, क्या इसमें कोई ऐसी वैल्यू है जो जिनका आंसर सेम आ जाए? नहीं आ सकता कि भाई माइनस क्यू प्लस क्यू ये अलग चार्जेस हो गए, ये माइनस माइनस क्यू ये अलग चार्जेस हो गए, ये माइनस क्यू प्लस क्यू ये अलग चार्जेस हो गए। लेकिन हाँ, अगर मुझे ये बात समझ में आ रही है कि सर ये वाला जो पार्ट है ये कहीं ना कहीं तो इक्वल है, तो अगर मैं एक की वैल्यू निकालूंगा 2 से मल्टीप्लाई तो ये कवर हो जाएगा, इसका मतलब निकाल लूँगा। सबको ऐड कर दो, जो चीज़ कॉमन ले सकते हो उसको कॉमन लो। अगर यहाँ न्यूमेरिकल्स गिवन होंगे तो फॉर्मूला सिंपल ये लगना है, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट Q1 Q2 अपॉन R। फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, R स्क्वायर नहीं, R फॉर्मूला यही अप्लाई, क्वेश्चन आने वाले हैं इस पर बेटे। 3 से लेके 5 नंबर के बीच में क्वेश्चन दे देते हैं, उसमें वैल्यूज देंगे। तो जब आप ये सीख सीख, फिर वैल्यू रखना, ये क्या गया, वैल्यू में और लेंथी हो जाता है। और दूसरी बात, वैल्यू में जो चार्जेस देते हैं वो माइक्रो कूलाम में गिवन होती है। कन्वर्ट तो करनी आती है, लेकिन चीज़ें तो लेंथी हो गई ना, पावर सॉल्व करना। अक्षिता क्या हुआ, हुई वानी से बात? अलायरा से हो जाती है बात? मन है आने का? बिल्कुल नहीं। अच्छा, रीज़न क्या हो सकता है? इनफ, तो उसका मतलब एक्स्ट्रा और चाहिए। तुम्हारी क्लास से लड़के आएंगे यहाँ 4? पढ़ने में कैसे आपके जैसी? मतलब बहुत एवरेज। टॉपर है क्लास के? कितने परसेंटेज हैं 10th में? और 11th में क्या परफॉर्मेंस थी?
विद्यार्थी में क्या प्रॉब्लम आ रही है? निकाल दिया क्यों? आवाज़ नहीं। रीज़न? यहाँ तो ठीक है, ध्यान दो। अरे यहाँ ध्यान दो बेटा, पहले U1 फाइंड कर लेते हैं। चॉइस आपकी है कि कोई से वैल्यू को U1 ले लो। अगर आप इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं तो इसको U1 ले सकते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया? सर 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, चार्ज प्लस माइनस माइनस इंटू ए। अगर इन दोनों के बीच की बात करें तो U2 भी ये भी सेम है सर। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन के नॉट माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। U3 की बात करें तो इसका पार्ट हो गया 4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए। तीनों को ऐड कर दो, क्या चीज़ कॉमन आ सकती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये कॉमन आ गया। और क्या कॉमन है? क्यू स्क्वायर अपॉन ए कॉमन है अगर तीनों को ऐड करते हैं तो जैसे तीनों को ऐड किया आपने कहा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट सर इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन ए, तो देन माइनस के वन एंड +K1। तो U इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन का नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन, कहाँ पर? -2 +K2। कहाँ गलती हुई? मैंने तो क्या कहा था कि अगर साइन से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इफेक्ट पड़ जाता है। इसी से इसने कहा नेगेटिव से क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यही इफेक्ट हुआ कि इसका 2 में आंसर गया और यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है? -1 में आ रहा है। यही आ रहा है। ठीक है, तो कर लोगे ना ट्रायंगल का आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ ये नोट कर लो जिसका रह रहा है। नहीं नहीं, अभी नहीं है। हाँ ये किसका बिना नाम का? तुम्हारा ये?
नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जी। हाँ जी, नेक्स्ट हेडिंग बाद मिलूँगा। हाँ हाँ, ये हकीकत, ये सच कह रहे हो तुम। ये तो मैं नंबर आ रहे हैं उस हिसाब से तो मतलब ही नहीं रखता। तुम इतने अच्छे बच्चे हो कि मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हो टेस्ट चेक करने में। हो गया टेस्ट चेक। इतना नहीं लगता भाई ना, तुझे चेक करा ही नहीं टेस्ट। ठीक है अब वहाँ लिख देंगे, चलेगा। ठीक है बोलते रहे, जवाब आ रहा है, अंदर से आ रहा है। हाँ, तूने तो एक भी टेस्ट ना दिया तो तू कैसे कह सकता है इस बात को। देखो जो पेपर था मैं आपको बता दूं इसमें, नहीं सुनो ध्यान से जरा, कि जो 5 नंबर के क्वेश्चन थे ना, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फोल्ड बिटवीन टू चार्जेस कूलम्ब्स लो, इसमें आपको कंप्लीट करके दिखाना होता है कि जो आपको मैंने डैमेज से फॉर्मूला निकलवाया था एप्सिलॉन का नॉट का, वहाँ तक आपको सॉल्व करना होता है। नहीं उसी का बेटे एप्सिलॉन का नॉट तो आया तो उसी से ही है ना, अलग पार्ट कैसे हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो था इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक्सप्लेन, वही बात मत कर भाई। इलेक्ट्रिक डाइपोल साथ में टॉर्क, तो डाइपोल एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल लिखो, प्लस टॉर्क लिखो, उसके बारे में लिखो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, एग्जाम्पल दो। क्वेश्चन नंबर 18, कट कौन सा करवाया था तुम्हारा क्वेश्चन? 1920, तो इनके 10 नंबर कम कर दो ना। ये तो क्वेश्चन कट कर देते ना। टेस्ट 4 ने दिया था ना, 1 2 3 4, ठीक है 30 में से नंबर है। ठीक है आगे बहस करोगे आ जाएंगे। एक के 19 है, एक के 10 है, मैं किसका नाम नहीं ले रहा हूँ। ठीक है 19 भी है, ठीक है मैं किसका नाम नहीं लिया, और 14 भी है, 26 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैंने किसी का नाम कहाँ लिया है? हैं? क्या दिखा? बिल्कुल बिल्कुल, सुनो ज्ञान की बात सुनो, महाराज जी बोल रहे हैं अब। हाँ बता फिर, तो तुम क्या चाहते हो, हमारे जीरो आए मैं नाम लेके मेंशन करूँ यहाँ? तो बेटे मैं भी उनमें से ही हूँ, ध्यान रखिए इस बात का। ठीक है कल ये जो स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस वाला टॉपिक, ठीक है, और साथ में एक्सप्लेन करेंगे पोटेंशियल वाला, खत्म हो जाएगा। इस कंबाइंड न्यूमेरिकल्स के बाद में लेंगे। नहीं पहले नंबर तो लिखवा दें।